हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, प्रणाम है ना, अस्सलाम वालेकुम, मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान है नादिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, आदिया अपनी फ्रेंड की बात मान के मुस्कान को इग्नोर करने लगती है। कहने को ये दोनों एक ही रूम में थे, पर फिर भी आदिया एक सेकंड के लिए भी मुस्कान की तरफ नहीं देखती। वो फुल एटीट्यूड के साथ बेड पे जाके बैठ जाती है, टेक लगा के, और अपना मोबाइल निकाल लेती है। मोबाइल में वो एक वीडियो देखती है, जो देख के वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। मुस्कान की नज़र आदिया पे जाती है। आदिया को इस तरह मुस्कुराता हुआ देख के मुस्कान के मन को काफ़ी शांति मिलती है। मुस्कान भी मुस्कुराने लग जाती है। बस आदिया के उस प्रीटी फेस को, उस प्रीटी स्माइल को वो देखे ही जा रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ हमारी आदिया मोबाइल में कुछ और नहीं बल्कि मुस्कान की ही बास्केटबॉल वाली वीडियो देख रही थी, जो देख के वो बहुत मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान पे ज़ूम कर कर के बार बार उसे ही देखे जा रहे थे और ब्लश भी कर रही थी। तभी मुस्कान देखते कि ये ब्लश कर रही है, किसको देख के ब्लश कर रही है। मुस्कान एकदम से उठती होगी थी, आदिया मैम क्या देख रहे हो मोबाइल में, मुझे भी देखना है। आदिया बोलती क्यों, मैं क्यों दिखाऊँ, मेरा मोबाइल है। मुस्कान बोलती मैंने बोला ना मुझे देखना है, दिखाओ मुझे। तो ऐसे बेड पे आ जाती है। आदिया बेड से नीचे उतर जाती होगी थी, मैंने बोला ना मुझे नहीं दिखाना। मुस्कान आती कहती नहीं मुझे देखना है, मोबाइल दीजिए। आदिया मोबाइल ऊपर करती है और मुस्कान उसके हाथ से लेने लगती है। तो आदिया तुरंत अपना मोबाइल अपनी पीठ के पीछे छुपाने लग जाती है। मुस्कान हाथ आगे बढ़ाती है मोबाइल लेने के लिए, पर यहाँ वो आदिया के एकदम क्लोज आ जाती है। इन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों से टकरा जाती है और बस इन दोनों का क्यूट आई कांटेक्ट होता है। यहाँ मुस्कान की सांसें तेज हो जाती हैं, आदिया की आंखों में भी एकदम खो ही जाती है। यहाँ आदिया का भी कुछ यही हाल था। ये दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि इन्हें किसी चीज़ का भी होश नहीं था। देखते देखते आदिया मुस्कान के क्लोज आने लगती है और उसी टाइम दरवाज़ा खुलता है। ये दोनों एकदम घबरा के पीछे हो जाते हैं, घबराहट के मारे कि पता नहीं कौन आ गया। और यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि आदिया की मॉम थी, जो कहती है कि क्या कर रहे थे तुम दोनों। आदिया होती माँ, ये झगड़ रही थी मुझसे मोबाइल के लिए। तो मुस्कान बोलती आंटी जी देखिए ना, मुझे मोबाइल नहीं दे रही है, पता नहीं क्या देख रही है मोबाइल में। तो कहती मेरा मोबाइल मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी देखूँ, तुम्हारे पास तुम्हारा मोबाइल है ना, तो अपना मोबाइल यूज़ करो। आदित्य की मम्मी कहती क्या बेटा तुम भी बच्चों की तरह झगड़ रही हो, दे दो ना उसे मोबाइल, अगर वो मांग रहे हो तो। आदित्य बोलती नो मैं नहीं दूंगी। आदित्य अपना मोबाइल लॉक करती है और अपने पॉकेट में डाल देती है और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। यहाँ मुस्कान आदित्य को ही जाते हुए देख रही थी और वो यही सोच रही थी कि क्या था मोबाइल में, जिसे देख के आदित्य मैं इतना ब्लश कर रही थी, किसे देख रही थी और मुझे जानना है। मुस्कान को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, वो जानना चाहती थी कि है कौन जिसे देख के आदिया इतना मुस्कुरा रही थी। यहाँ आदिया की मोम मुस्कान को कहती है कि मुस्कान बेटा चलो नीचे आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो मुस्कान को लेके नीचे चली जाती है और मुस्कान देखते है कि नीचे जो एक टेबल है ना, वो पूरी की पूरी टेबल गिफ्ट से भरी हुई थी। मुस्कान बोलती इतने सारे गिफ्ट्स किसके लिए। तो कहती तुम्हारे लिए हैं बेटा। मुस्कान कहती मेरे लिए, पर क्यों आंटी। तो कहती क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मेरा मन किया मैं अपनी बेटी को ढेर सारे गिफ्ट्स तो मैंने दे दिए। अच्छा देखो क्या तुम्हें अच्छे लगे। मुस्कान बोलती आंटी कुछ ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी, पर मैं नहीं ले सकती हूँ। ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी आधी आ जाती है और कहती है अगर प्यार से कोई कुछ देता है तो उसे मना नहीं करते, ले लो, मम्मा ने बहुत प्यार से ली होंगी आपके लिए। तो मुस्कान बोलती थैंक यू सो मच आंटी, आई मीन इट्स मीन अलॉट, थैंक यू सो मच। तो इतना बोल के वो आदिया की मॉम को हग कर लेती है। मुस्कान थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो आदिया की मॉम को उसे बहुत प्यार से हग करते हैं, बालों को सहलाती है और कहती है कि मैं हूँ ना, मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ ना। तो मुस्कान मुस्कुरा देती है और यहाँ से समझ आ जाते हैं कि आदिया की मॉम ये सब क्यों लाई है। एक्चुअली में आदिया ने उन्हें बता रखा था कि मुस्कान की मॉम नहीं है और मुस्कान बहुत सैंटी है, मॉम को लेके बहुत इमोशनल है, तो इसीलिए आंटी उसे थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए ये सब कर रही थी। और फिर वो आदिया को बोलती अरे आदिया बेटा इसे बोलो ना कि खोले गिफ्ट्स, मुझे देखना है इसके फेस एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, इसे अच्छा लगे भी हैं मेरे गिफ्ट्स या नहीं। मुस्कान मुस्कुराती है और फिर आदिया की हेल्प से सारे बॉक्सेस को अनबॉक्स करने लग जाती है, सारे गिफ्ट्स को, क्योंकि गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा थे और सारे गिफ्ट्स मुस्कान को बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें ड्रेसेस थे, शूज़ थे, चॉकलेट्स थी, बहुत सी डिफरेंट चीज़ें थी और वो सब बहुत अच्छी थी। लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुस्कान को लगी थी ना, वो थी एक वॉच जो बहुत क्यूट थी। मुस्कान उस वॉच को उसी टाइम पहन ली थी, तो आदिया की मम्मी थी अच्छा, तो इस प्यारी सी बच्ची को ये वॉच पसंद आई है। मुस्कान बोलती ऐसी बात नहीं आती, सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर ये
ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो वो तुरंत आंटी को हग करती है, कहती थैंक यू सो मच आंटी। तो फिर आंटी बोलती अच्छा अब तुम दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगा तुम दोनों के लिए। मुस्कान और खुश हो जाती है, मुस्कान आंटी को जाते हुए देखती है, उसके आगे हल्की सी नमती आलिया मुस्कान के थोड़े से पास आती है और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछती है, कहती बहुत इमोशनल हो, छोटी छोटी बात पे रोने लगती है, रोया मत करो, आपके आंसू किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोती आप और तकलीफ किसी और को होती है। मुस्कान यूँ आदिया को देखते कहती किससे तकलीफ होती है मेरे आंसुओं से। तो आदिया पीछे हट जाती कहती पता नहीं किसी ना किसी को तो होती होगी, क्या बता तुम किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आदिया इतना बोल के ऊपर रूम में चली जाती है। मुस्कान हल्का सा मुस्कुराती है, वो आदिया का इशारा समझ जाती है, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आदिया इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही है। ऑब्वियसली आद्या को घुमा फिरा के बोलना चाहिए यार, अभी अभी तो उस गानों से रिजेक्ट किया। वेल आद्या ऊपर चली जाती और फिर दोस्त को कॉल कर देती और आई एम सॉरी पर आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, उससे दूर रहना इट्स टू डिफिकल्ट टू मी। तो उसकी फ्रेंड बोलती हमेशा के लिए दूरी बर्दाश्त करनी है तूने। आद्या बोलती नहीं नहीं नहीं, तो कहती फिर ये कुछ दिनों की दूरियां बर्दाश्त कर ले। आद्या बोलती कल कल उसकी दीदी उसे लेने आ रही है, मेरे पास सिर्फ आज रात है उसके साथ वक्त बिताने के लिए, क्या मैं। तो कहती नो, सोचना भी मत। तो आद्यावती और एक आखिरी रात क्या मैं उसके साथ, कहती फिर तेरी लाइफ की लास्ट नाइट ही होगी जो उसके साथ तू बिताएगी। अगर आने वाली हर रात उसके साथ बिताना चाहती है ना, तो मेरी बहन थोड़ी सी दूरियां बर्दाश्त कर ले। आद्या इतना सुनते ही फ़ोन कट कर देती है और कहती ओह ओके आद्या, यू कैन डू दिस। सिर्फ सिर्फ डिस्टेंस तो मेंटेन करना है, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं हो कि। आद्या इतना बोल के वहीं बैठ जाती है। तभी मुस्कान ऊपर रूम में आ जाती है। वो आद्या को देखते हुए सारे गिफ्ट्स मुस्कान के हाथ में दे, वो बहुत से आते थे, मुस्कान उठा नहीं पा रही थी और गिफ्ट्स बैग्स जो थे उससे और गिरने लगते हैं शॉपिंग बैग्स। तो आद्या तुरंत थाम लेती है मुस्कान को भी और उन बैग्स को भी। मुस्कान बोलती है थैंक यू एक बार फिर से मुझे संभालने के लिए। आद्या बोलती यू वेलकम। आधे इतना बोल के वो सारे बॉक्सेस बेड पे रखती है, कहती है अब मैं नीचे जाती हूँ, मम के साथ हेल्प करानी है। आदिया जाने लगती है पर मुस्कान उसका हाथ थामते हुए कहती है कि मम के पास और भी लोग हैं हेल्प कराने के लिए, पर मेरे पास कोई भी नहीं, प्लीज़ रुक जाओ, आई नीड योर हेल्प। आदिया बोलती क्या क्या हेल्प चाहिए, आई मीन क्या कर सकती हूँ, मैंने मान लिए। मुस्कान बोलती बहुत कुछ। मुस्कान इतना बोल के आदिया की आंखों में देखने लगती है। आदिया थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है और वो नज़रें चुराने लग जाती है। मुस्कान थोड़ा सा मुस्कुराती है, वो समझ जाती है कि उसने आदिया को टेंशन में ही डाल दिया। तो फिर यहाँ पे मुस्कान होती आई मीन ये गिफ्ट्स रखने में प्लीज़। आदिया होती या श्योर। और फिर आदिया और मुस्कान दोनों जो है वो उन गिफ्ट्स को अच्छे से रखते हैं और बॉक्सेस की वजह से अंदर जगह कम पड़ रही थी, तो आदिया बोलती बॉक्सेस से निकाल के रख दो। मुस्कान बोलती नहीं मेरे लिए बॉक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदिया बोलती कम ऑन यार, बॉक्सेस किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। मुस्कान कहती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये भी तो प्यार से दिए गए हैं। तो आदिया मुस्कान को देखती है और कहती है इन बॉक्सेस की इतनी वैल्यू क्योंकि वो प्यार से दिए गए हैं, पर एक इंसान जो अपना प्यार आपको दे रहा है, अपना वक्त आपको दे रहा है, अपना सब कुछ आपको दे रहा है, बस उसी की वैल्यू नहीं है, राइट। हाँ, क्योंकि वो इंसान आपको मुफ्त में मिल गया ना, काहे कदर करोगी। मुस्कान इससे पहले आद्या को कुछ बोले, आद्या मुस्कान की आंखों में देखती है और मुस्कान भी आद्या की आंखों में देखती है। आद्या की आंखों में हल्की सी नमी थी और मुस्कान आद्या की क्लोज होने ही वाली थी कि तभी आद्या बोलती मैं मॉम के पास जा रही हूँ, आई थिंक शी नीड्स माई हेल्प। आद्या इतना बोल के नीचे चली जाती है। यहाँ मुस्कान वो आद्या की बातें ही सोची जा रही थी। वो सब कुछ जो बॉक्सेस थे उधर ही रखती है, बेड पे जाके लेट जाती है, आंखें बंद करती है और आद्या के साथ बिताए हुए हर एक पल उसकी आंखों के सामने रिपीट टेलीकास्ट की तरह चलता ही जा रहा था। मुस्कान तुरंत आंखें खोलती है, उसका मन कर रहा था कि वो भी जाके तोड़ के बस आद्या को सीने से लगा दे, और मुस्कान बिना टाइम वेस्ट किए यही करती है। वो दौड़ती है, नीचे जाती है आद्या को सीने से लगाने के लिए, पर जैसे ही वो नीचे जाती है उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आद्या ऑलरेडी अपने ही फ्रेंड को हग करके खड़ी थी।
मुस्कान को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका मन कर रहा था कि जाके आदिया के फ्रेंड को एक घूसा मार दे। वो मन ही मन कहती है कि मनहूस इंसान जब देखो मेरे सामने आ जाता है, इसका घर बार नहीं आ गया, जब देखो आदिया मैम के आगे पीछे घूमते रहते हैं, जस्ट हेट हिम। और मुस्कान का मूड इतना ख़राब हो जाता है कि अब वो आदिया के पास जाने का सोचती भी नहीं। इनफैक्ट वो ऊपर अपने रूम में जाने ही वाली थी, तभी आदिया की मॉम कहती है कि अरे मुस्कान बेटा आगे तुम ही बुलाने वाली थी। आदिया भी सुन लेती है तो वो पीछे होती है और फिर लौट के मुस्कान को देखती है। मुस्कान आंटी के पास आती थी। मुझे लगा कि शायद आपने मुझे बुलाया इसीलिए, तो कहती हाँ मैं बुलाने वाली थी, आओ ना बैठो, डिनर लग गया है। मुस्कान बैठ जाती है और आदिया का फ्रेंड, वो बहुत बदतमीज़ किस्म का होता है। वो अभी भी आदिया के पास आके बैठता है और उससे बातों बातों में हाथ थामने की कोशिश करता है। आदिया तो अपना हाथ हटा देती है और यहाँ मुस्कान को और भी गुस्सा आ जाता है। मुस्कान को लग रहा था कि भाई आदिया ने शायद अंदर जाके उसे हाँ कर दिया था शादी के लिए, तभी तो वो इस हद तक मतलब हरकतें कर रहा है। उस सबके सामने उसका हाथ थामने की कोशिश करा दिया, मैम की मोम के सामने उसे हक कर रहा है। अब मुस्कान को बहुत गुस्सा आता, उससे खाना भी नहीं खाया जाता। वो उठ के जाने लगते तभी आदित्य बोलती चुपचाप से बैठ जाओ, मोम ने बहुत प्यार से खाना बनाया, ख़त्म करके जाओ, किसी के एफर्ट्स को वैल्यू देना सीखो मिस मुस्कान। तो ये सुनते ही मुस्कान बैठ जाती है। और फिर वो खाना खाती है। खाना खाने के बाद वो कहती है कि आंटी खाना बहुत टेस्टी था, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतने सारे एफर्ट्स करने के लिए, थैंक यू। इतना बोल के मुस्कान ऊपर उठ के चली जाती है। आद्या की मॉम कहती है कि मुस्कान को क्या होगा, शी लुक्स वेरी अपसेट। आद्या होती आई डोंट नो मॉम, ठीक हो जाएगी खुद ही। तो इतना बोल के वो खाना खाने लगती है और मुस्कान पीछे से ये बात भी सुन चुकी थी, उसे और बुरा लगता है। उसे लगता है कि भाई अब तो मतलब आद्या के लिए मुस्कान की नज़र में कुछ भी नहीं है, मतलब जो पहले वो वैल्यू देती थी वो वैल्यू शायद अब नहीं है। अब इस बात पर से और गुस्सा आ जाता है, वो ऊपर रूम में जाती है और गुस्से से अपने ही कुशन को अपने ही सर में मारने लगती है, क्योंकि उसे बहुत तेज़ से गुस्सा आ रहा था। और फिर वो ऐसे अपना मोबाइल उठाती है, मोबाइल हाथ में लेती है कि तभी पायल की यानी उसकी दीदी की कॉल आ जाती है। पायल बोलती है कि हेलो बच्चा कैसी हो तुम, सोई तो नहीं, जिस पे गई थी नहीं, अभी तक तो नहीं। तो उसकी दीदी बोलती हाँ वो मैंने बताने के लिए कॉल किया था कि मैं बस निकलने ही लगी हूँ और सुबह-सुबह ही वहाँ पहुँच जाऊँगी। अब ये सुनते ही तो मुस्कान एकदम से उठ के बैठेगी थी, "क्या? इतनी जल्दी आने की क्या ज़रूरत है?" उसकी दीदी बोलती, "तुम्हें पता है ना मुझे वापस भी आना है, मैं ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ नहीं ले सकती, बस तुम्हें लेने ही आ रही हूँ।" मुस्कान बोलती, दीदी मेरा मतलब आपको आने की क्या ज़रूरत है? बिला वजह आपका ऑफ हो जाएगा, हाँ। एक काम करते हैं ना, मैं खुद आ जाऊँगी, मैं आथिया मैम को छोड़ दूँगी ना, शी विल ड्रॉप मी, हाँ, और वैसे भी उन्हें भी तो आना होगा ना। तो उसकी दीदी होती है आन्या से मेरी बात हो गई है, अब वो कभी पुणे नहीं आएगी, वो अपने घर ही रहेगी, आई थिंक कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं तो इसीलिए। अब ये सुन के तो मुस्कान का मूड और ख़राब हो जाता है कि क्या क्या आन्या मैम वापस पुणे पुणे नहीं आएँगी कभी भी? उसकी दीदी थी बोलती नहीं मुझे तो उसने यही बोला, तभी तो मैं ही तुम्हें लेने आ रही हूँ। वैसे उसने बोला कि वो तुम्हें ड्रॉप करने आ सकती है, बट मुझे अच्छा नहीं लगा उसे इतना सफ़र करवाना, वो भी सिर्फ़ तुम्हें ड्रॉप कराने के लिए, इसलिए मैं खुद तुम्हें लेने आ रही हूँ। अच्छा चलो मैं बाद में बात करती हूँ। इतना बोल के पायल कॉल कट कर देती है। अब मुस्कान का मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसे और गुस्सा आ जाता है। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी जाके आद्या से पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसकी दीदी को क्यों बोला कि वो कभी पुणे नहीं आएगी। आद्या के मन में बहुत से क्वेश्चन थे जो वो अभी क्या के सॉरी मुस्कान के मन में बहुत से क्वेश्चन थे जो वो अभी जाके आद्या से पूछना चाहती थी, पर वो नहीं पूछती क्योंकि आद्या के साथ अभी उसका फ्रेंड होता है। और वो आद्या के फ्रेंड से इतनी नफ़रत करने लगी थी कि उसका चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती थी। तभी रूम का दरवाज़ा नॉक-नॉक होता है, मुस्कान थोड़ा मुस्कुराती है, उसे लगता है कि आद्या मैम आ गई, तभी अंदर आद्या की मॉम आती है। मुस्कान बोलती है, "अरे आंटी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना।" तो खुद जाके उन्हें लेके आती है और बेड पे बिठा दिया। तभी आद्या की मॉम कहती है, "क्या हुआ बेटा, खाना खाना अच्छा नहीं बना था क्या?" मुस्कान बोलती, "नहीं, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, खाना तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था।" तो कहती, "फिर तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? इस तरह खाने के बीच से उठ के आ गई हो और बात भी नहीं की, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या?" मुस्कान बोलती, "नहीं, नहीं आंटी ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं कल घर जा रही हूँ ना, तो बस दीदी से बात करी थी।" आंटी बोलती है, "मत जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ।" मुस्कान कहती, "काश रुक सकती।" आंटी बोलती, "क्या मतलब? तो क्यों नहीं रुक सकती?" तो मुस्कान बोलती, मेरा मतलब दीदी लेने आ रही है ना, अब उन्हें मना नहीं कर सकती हूँ, वो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुकी हैं, तो घर तो जाना ही पड़ेगा। वैसे भी एक न एक दिन तो मुझे घर जाना ही था ना।" जिस पे आधे की मम्मी थी, "अगर तुम 2-4 दिन और रुक जाती तो बेटा मुझे अच्छा लगता। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ टाइम ही नहीं स्पेंड किया, बस काम, 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 मैं बहुत बिज़ी थी काम में। अगर तुम कल का दिन रुक जाओ तो मैं कल का पूरा दिन तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ।" जिस पे मुस्कान बोलती है कि
میں دیدی سے بات کروں گی آنٹی، اور آنٹی مسکان کو ہگ کرتی ہیں، پھر اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ وہ مسکان کے بارے میں اور جاننا چاہتی تھی کیونکہ مسکان انہیں بہت پیاری بچی لگتی ہے۔ مسکان بھی اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے، پر وہ اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی، اپنی دیدی کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں کرتی ہے، نہ کبھی ڈیڈ کی نہ ہی کبھی موم کی۔ تو یہاں عالیہ کی موم پوچھ ہی لیتی ہے کہ بیٹا تمہاری موم کیا وہ، تو کہتی نہیں نہیں وہ زندہ ہے پر ہم لوگ کے ساتھ نہیں ہے، موم ڈیڈ کا بہت ٹائم پہلے ہی ڈیورس ہو گیا تھا۔ تو بولتی اوہ تو ملنے تو آتی ہوں گی نا تم سے؟ مسکان گہری سانس لیتے ہوئی تھی نہیں آنٹی وہ ملنے نہیں آتی اور نہ ہی ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ آئی تھنک جب سے ان کا ڈیورس ہوا ہے ہم ان سے شاید ایک یا 2 بار ہی ملے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ جس پہ آنٹی ہوتی ہو تو من نہیں کرتا تمہارا موم سے ملنے کا؟ تبھی وہ آدھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے کیا باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، ہاں؟ جس پہ عالیہ کی موم کہتی کچھ بھی نہیں، ہم تو بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے، کل مسکان گھر جا رہی تھی نا تو میں نے سوچا تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لوں۔ جس پہ عالیہ ایک دم مسکان کو دیکھتے کہتی ہاں میں تو بھول گئی تھی یہ کل گھر جا رہی ہے۔ مسکان بتی جی جی، آپ کو آپ کے اس فرینڈ سے فرصت ہوتی تو آپ کو یاد ہوتا کہ مجھے کل گھر جانا ہے۔ بائی دا وے میں کل صبح صبح ہی گھر جا رہی ہوں کیونکہ دیدی دیدی مجھے کل صبح لینے آ جائیں گی۔ اتنا بول کے مسکان گہری سانس لیتی ہے، پھر دوسری طرف منہ کر لیتی ہے کیونکہ مسکان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ رہے تھے۔ یہاں عالیہ کا بھی کچھ یہی حال تھا، عالیہ بھی دوسری طرف منہ کرتی ہے اور وہ بھی اپنے آنسو پوچھتی ہے۔ یہاں پہ عالیہ کی موم کہتے ہیں کہ اچھا چلو تم دونوں کو بھی تو باتیں کرنی ہوں گی، تم دونوں باتیں کرو، میں چلتی ہوں سونے۔ عالیہ گہری سانس لیتے ہوئے نہیں ماں ہم دونوں نے کیا ہی باتیں کرنی ہے، بس ابھی سو جائیں گے کیونکہ صبح سے جگنا ہوگا نا۔ تو عالیہ کی موم کہتی ہاں یہ بھی تم نے صحیح کہا، تو چلو تم دونوں پھر سو جاؤ۔ وہ مسکان کو حق کر دیا، تھوڑا پیار کر دیا، عالیہ کو بھی پیار کرتی ہے اور سونے چلی جاتی ہیں۔ یہاں مسکان ہوتی شاید ہمیں سو ہی جانا چاہیے۔ مسکان یہ بول کے عالیہ کو دیکھتی ہے، مانو جیسے مسکان چاہ رہی تھی کہ عالیہ اسے بولے نہیں جاؤ مجھے بات کرنی ہے، مجھے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، پر عالیہ بولتی گڈ نائٹ۔ عالیہ اتنا بول کے بیڈ پہ آ جاتی ہے اور بالکل سائڈ پہ جا کے سو جاتی ہے اپنی الگ بلینکٹ میں۔ یہاں مسکان بھی اپنی الگ بلینکٹ میں ہوتی ہے، وہ ہلکا سا اپنا بلینکٹ اٹھاتی ہے اور عالیہ کی طرف دیکھتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ عالیہ بھی بلینکٹ ہٹا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ عالیہ اور مسکان کے ایک بار پھر سے نظریں ٹکرا جاتی ہیں۔ یہاں عالیہ بھی مسکان سے دور نہیں رہ پاتی اور عالیہ تھوڑا کلوز آ جاتی ہے، مسکان بھی تھوڑا کلوز آ جاتی ہے، پھر سے عالیہ تھوڑا کلوز آتی ہے اور ایک بار پھر سے مسکان تھوڑا کلوز آتی ہے۔ اب یہ دونوں بہت کلوز تھے، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور عالیہ وہ اپنی بائیں پھیلا لیتی ہے، مسکان اس کی باہوں میں آ جاتی ہے، لپٹ جاتی ہے اور اب یہ دونوں ایک ہی بلینکٹ میں تھے، بس آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں چل رہی تھی، زبان کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ یہاں پہ مومنٹ بہت کیوٹ تھا، یہ دونوں بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مانو مسکان کہہ رہی تھی کہ پلیز مجھے روک لو اور عالیہ کہہ رہی تھی کہ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ کافی دیر تک اسی طرح یہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ تبھی عالیہ کا موبائل بجتا ہے۔ عالیہ سائڈ ہوتی ہے، تھوڑا سا ہاتھ یوں کر کے اپنا موبائل اٹھاتی ہے، اسے کان سے لگاتی ہے اور یہ کال اسی کی فرینڈ کی تھی جو اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ریمائنڈر کال ہے، رات ہو گئی ہے پر تو نے مسکان سے ایک دم دور رہنا ہے۔ عالیہ بولتی مجھے یاد ہے، گڈ نائٹ۔ عالیہ اتنا بول کے کال کٹ کرتی ہے پر وہ اپنی فرینڈ کو نہیں بولتی کہ یار وہ میری ہی باہوں میں ہے، میں چاہ کے بھی اس سے دور نہیں ہو پا رہی۔ عالیہ بس مسکان کو حق کرتی، آنکھیں بند کرتی اور وہ اس ٹائم جو سکون تھا نا ایک دوسرے کو حق کر کے، وہ سکون بس یہ دونوں فیل کر رہے تھے، اس مومنٹ کو جی رہے تھے، کافی دیر تک ایک دوسرے کو حق کر کے بس لیٹے رہتے اور کچھ بھی نہیں بولتے۔ تبھی مسکان بولتی ہے عالیہ میم مجھے گھر نہیں جانا، پلیز مجھے گھر نہیں جانا، آئی وانٹ ٹو بی وتھ یو۔ مسکان اتنا بولتی ہے اور اوپر ہو کے عالیہ کو دیکھتی ہے، عالیہ سو چکی تھی، مسکان ہلکا سا مسکراتی ہے، عالیہ کے چہرے کو دیکھتی ہے، بہت پیار سے پھر اس کے چیکس کو ٹچ کرتی ہے اور فور ہیڈ پہ ایک سافٹ سی کس دیتی ہے اور آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ مسکان کو بھی بہت سکون مل رہا تھا، وہ کہتا ہے نا ایک دوسرے کی باہوں میں جو سکون ہوتا ہے نا وہ سکون ایک الگ ہی ہوتا ہے، اس سکون کی تلنا کسی چیز سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پہ مسکان بھی تھوڑی دیر کے بعد سو جاتی ہے،
इतना लेट सोए थे और कब सुबह हो जाती है पता भी नहीं चलता। सुबह हो जाती है और आद्या के मोबाइल पे बार बार कॉल आ रही थी। मुस्कान उठती है, वो आद्या को देखते है जो बहुत सुकून से सो रही थी। मुस्कान तुरंत आद्या के ऊपर आती है और साइड से उसका मोबाइल उठाती है। वो जब हटने वाली थी तो तभी वो देखती है कि वो आद्या के कितने क्लोज है और एकदम उसके ऊपर बैठ गई है। यहाँ मुस्कान आद्या के फेस को देख रही थी, उसकी उन बंद आइज़ को, आईब्रोज को, चीक्स को, नोज़ी को, उसके लिप्स को। और मुस्कान आद्या के क्लोज होते ही जा रही थी कि तभी फिर से मोबाइल बजता है। मुस्कान एकदम साइड पे उठी है और कॉल रिसीव करती है क्योंकि पायल लिखा हुआ था। वो कहती दीदी ये आप हो? पायल बोलती हाँ मैं हूँ। मूसू कहाँ हो तुम लोग? आदिया कहाँ है? वो तो मुझे पिक करने आने वाली थी ना रेलवे स्टेशन से, अभी तक आई क्यों नहीं? मुस्कान बोलती सॉरी हम सो रहे थे मैम, मैं अभी जगाती हूँ आदिया मैम को। मुस्कान इतना बोल के कॉल कट करती हुई थी। आदिया मैम उठिए ना। आदिया बोलती हाँ क्या हुआ मूसू? आदिया बोलती बोलो क्या बात है, क्यों जगा रही हो? मूसू बोलती वाह आपने कितने प्यार से मुँह से बोला ना। तो आदि एकदम से उठ गई थी। मैं मतलब मुस्कान क्या हुआ, क्यों जगा रही हो मुझे? मुस्कान बोली वो दीदी वो आ गई है, उन्हें उन्हें लेने जाना था आपने। आदित्य बोली शिट मैं भूल गई थी, मैं अभी अभी जाती हूँ। आदित्य जल्दी से फ्रेश होती है और मुस्कान बोली मुझे मुझे भी आना है आपके साथ। आदित्य बोली ओके। और फिर यहाँ पे ये लोग नीचे से एक गाड़ी लेते हैं और जल्दी से बस निकल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां मुस्कान जब अपनी दीदी को देखती है तो इमोशनल होकर बस हक कर लेती है और रोने लगती है। तो उसकी दीदी भी उसे हक कर दिया, फिर किस कर रही थी। क्या हुआ मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? मेरी छोटू सी नटकच्ची बहन इतना इमोशनल हो जाती है मुझे देख के। बताओ मुझे कितना मिस किया। तो मुस्कान शिकायत करने लगती है आप बहुत बुरी, आप बहुत बुरी। कहती अरे मैं कैसे बुरी हूँ? बुरी तो तुम मुझे छोड़ के आई हो। तो मुस्कान भी थोड़ा सा हंसते हुए, तो मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी यहाँ आदिया जो है वो पायल की तरफ आती है। यहाँ पायल आदिया को हक करने लगती है, पर आदिया तो सिर्फ हाथ ही बढ़ाती है हैंडशेक के लिए। ये देख के मुस्कान को काफ़ी अच्छा लगता है। खैर यहाँ पे हैंडशेक होती है, थोड़ी सी बातें होती है। आदिया पायल का सामान ले लेती है क्योंकि पायल ने मुस्कान का हाथ पकड़ा हुआ था। ये दोनों बहनें बातें करते हुए आ रही थी और यहाँ आदिया जो है वो गाड़ी में जब सामान रखते तो पायल गाड़ी देखती कहती वाओ कितनी सुंदर कार है, ये किसकी है? मुस्कान बोलती है कि आद्या मैम की है। कहती तुम्हारी आद्या मैम अमीर है क्या? इन्होंने बताया नहीं, तुमने भी मुझे ये बात नहीं बताया। मुस्कान बोलती है हाँ मुझे पता था ये अमीर है, बट इतनी अमीर है मुझे खुद नहीं पता था, यहाँ आके पता चला। और उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठते और गाड़ी में भी मुस्कान और उसकी बहन की बातें ही नहीं ख़त्म हो रही थी। आद्या बेचारी तो ड्राइवर बन के रह गई थी क्योंकि दोनों बहनें तो पीछे बैठी थी गपशप कर रही थी। यहाँ आलिया बहुत तेज़ ड्राइव करती है और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ अंदर जाते ही पायल घर को देखने लगती है। घर बहुत सुंदर था, बहुत तारीफ़ करती है। तो ये आलिया की मोम आ जाती है, पायल उनसे भी मिलती है और फिर सबको धन्यवाद करती है कि मेरी बहन का इतना ख्याल रखने के लिए। और फिर पायल की तरफ आद्या की मॉम देखती है और वो कहती हैं कि तुम इतनी सुबह सुबह की टिकट क्यों ली? हाँ नींद भी पूरी नहीं होगी तुम्हारी, तुम जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ, रेडी हो जाओ, फिर सब बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो वो कहती है ठीक है आंटी। यहाँ आदिया जो है वो पायल को एक रूम दिखाती है। पायल बोलती है क्या मुस्कान इसी रूम में रहती थी? तो मुस्कान बोलती है हाँ मैं भी इधर ही रहती थी। तो आदिया देखने लग जाती है कि झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, कह देती कि हम दोनों एक ही रूम में शेयर करा करते थे, साथ में रहा करते थे। वेल आदित्य ठीक है, आप दोनों बहनें बातें करो और पायल आप फ्रेश हो जाओ, मिलते हैं फिर ब्रेकफास्ट टेबल पे। आदित्य इतना बोल के अपने रूम में चली जाती हैं और इसे बहुत बुरा लग रहा था कि मुस्कान ने झूठ क्यों बोला। यार इतना तो इंसान कह ही सकता है, फ्रेंड्स भी तो रूम शेयर कर ही देती हैं। यहाँ थोड़ी देर के बाद ही मुस्कान पायल को फ्रेश होने का बोल के आद्या के पास आ जाती है। आद्या के रूम में आद्या अब से रो के बैठी थी, उसने अभी तक शावर भी नहीं लिया था और वो बस कबर्ड की तरफ देखे जा रही थी। मतलब वो सोच रही थी कि मैं शावर लूँ, कपड़े निकालूँ, पर उठ नहीं रही थी। तभी मुस्कान आती है, वो कबर्ड से आद्या के लिए ड्रेस निकालती है, कहती चाहिए शावर ले लीजिए, बहुत टाइम हो गया ना। आद्या बताती है थैंक यू। आद्या जाने लगती है, मुस्कान एकदम से उसे पीछे से हक करती है। तो आद्या बोलती है क्या क्या कर रही हो? मुस्कान बोलती है कि आई एम सॉरी। आद्या बोलती किस लिए? मुस्कान बोलती वो दीदी से झूठ बोला, आपको बुरा लगा ना? आद्या बोलती नहीं मुझे मुझे क्यों ही बुरा लगेगा, छोड़ो मुझे लेट हो रहा है। आद्या इतना बोल के मुस्कान को पीछे से हटाती है और फिर वो शावर लेने चले जाते हैं।
मुस्कान काफ़ी देर तक वहीं वेट करती है आदिया का। आदिया शावर लेके जब बाहर आती है तो उसके कपड़े बाहर ही रह गए थे। वो सिर्फ़ टॉवल में बाहर आती है, उसे लगता है कि रूम में कोई नहीं होगा, मुस्कान जा चुकी होगी। पर वो शॉक्ड थी मुस्कान, अभी तक वहीं बैठे उसका वेट कर रही थी। और आदिया जैसे वॉशरूम से बाहर निकलती है, मुस्कान आदिया को देखती है और बस देखते ही रह जाती है। आदिया के गीले गीले बालों से जो टिप टिप करके पानी उसकी नेक पे जा रहा था ना, उफ वो बहुत हॉट लग रहा था। मुस्कान आदिया को देखने लगती है, आदिया का वो फीका बदन, उफ बहुत हसीन लग रहा था। मुस्कान तो बस उसे देखती रह जाती है। मुस्कान की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ आदिया नॉर्मल होने का ट्राई करते हैं, मतलब वो प्रिटेंड करते हैं कि हाँ इट्स ओके, अगर मुझे ऐसे देख भी लिया तो डजेंट मैटर, मैं नर्वस नहीं हो रही। बट एक्चुअली में आदिया बहुत नर्वस हो रही थी, उसके तो हाथ कांपने लगे थे। पर वो यूँ फुल एटीट्यूड के साथ मुस्कान के करीब से गुजर के जाके बेड से कपड़े उठाती है और फिर कहती है कि क्या मुझे चेंज करते हुए देखोगी? जाओ, मुझे चेंज करना है। मुस्कान बोलती है हाँ वो आई एम सॉरी मैम, मैं बस चाह ही रही थी। तो मुस्कान जाने लगती है, पर जानबूझ के कहती है मेरा मोबाइल शायद उधर है, मैं टेबल से ले लूँ फिर जाती हूँ। तो इतना बोल के आदिया के पास से गुजरते हुए ना, वो आदिया के बदन से जो वो खुशबू आ रही थी ना, उफ वो ली थी। और ये आदिया भी फील कर लिए थे, क्योंकि मुस्कान इतने ज़ोर से ऐसे सांस लेती है नहीं लेती है कि वो समझ आती है कि वो अच्छा मेरी खुशबू ली जा रही है। आदिया थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। यहाँ मुस्कान दोबारा से आदिया के पास से जब गुजरने लगती है तो वो फिर से उसकी स्मेल लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब आदिया बहुत ब्लश करने लगती है, वो जो टॉवल उसने लपेट रखा था उसी को निकालती है और कहती और फेस उसी में छुपाने लग जाती है और कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे चेंज करना है, मैं कोई ब्लश नहीं करी, ओके मैं ठीक हूँ, आई एम नॉर्मल, आई एम नॉर्मल, कुछ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। आदि इतना बोल के फिर ज़ोरों से चलने लग गई थी, आई एम सो हैप्पी। इतना बोल के फिर जल्दी से चेंज करती है और फिर बाल वाल ड्राई करने के बाद वो नीचे आ जाती है। जहाँ आदिया देखती है कि मुस्कान और उसकी सिस्टर तो पहले से ही वही हैं, फिर सब इकट्ठे बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, आदिया के पेरेंट्स भी होते हैं, सब हंसी मजाक बातें बातें कर रहे थे। तो आदिया के डैड जो होते हैं वो पूछते हैं पायल से कि मैंने सुना है जॉब करती हो बेटा, क्या जॉब करती हो? तो वो अपनी जॉब के बारे में बताती हुई थी, वाह तुम तो बहुत स्ट्रिक्ट जॉब्स करती हो, दो दो जॉब्स एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हो? तो वो बोलती है बस करना ही पड़ता है, जब थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पूछते हैं तुम्हारा डैड क्या करते हैं? तो वो पहले एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि वो अपने डैड के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। तभी यहाँ आदिया बात को कवर अप कर देती, पापा छोड़िए ना काम की बात, यहाँ भी काम की बात, ये फैमिली टाइम है, हम सब बैठ के खाना खाते हैं ना, बाद में बातें होती रहेंगी। तो आदिया की मॉम कहती है हाँ काम की बात खाने की टेबल पे बिल्कुल नहीं होगी, और फिर सब खाना इंजॉय करते हैं। अब खाना जैसे ही ख़त्म होता है, पायल जो है वो सबको धन्यवाद करते हैं कि इतने दिनों के लिए मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए, और हाँ, मुझे भी इतने अच्छे से ट्रीट करने के लिए। आप सब बहुत अच्छे हो, आप सबके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, बट अभी हमें जाना होगा, मुझे वापस जाके अपनी जॉब भी ज्वाइन करनी है और आने जाने में भी बहुत टाइम चला जाता है। जिस पे आदिया की डैड बोलते अरे बेटा तुम अभी तो आई हो, थक जाओगी, अभी पहले वाली थकावट भी ख़त्म नहीं होगी, थोड़ा आराम कर लो। वो बोलती नहीं नहीं अंकल आई एम फाइन। तो वो मुस्कान को देखती है कि चलो मुस्कान तुम जाओ पर अपना सामान पैक कर लो। मुस्कान बोलती ओह ओके मैं चाहती हूँ। मुस्कान जब ऊपर जाने लगती है तो आदिया का मन करता है कि वो रोक ले और सबको बोले नहीं, मुस्कान मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, वो इधर ही रहेगी मेरे पास। पर आदिया ऐसे नहीं कर पाती और वो कहती मैं हेल्प करती हूँ मुस्कान की। इतना बोल के आदिया रूम में आ जाती है। रूम में आके वो देखते हैं कि मुस्कान तो सच में अपना सामान पैक कर रही है, अपना बैग पैक कर रही है। अब ये देख के आदिया को बहुत बुरा लगता है। आदिया बोलती ओ तो जा रही हो तुम? मुस्कान बोलती हाँ आई गेस आप ही चाहती थी मैं चली जाऊँ, तभी तो दीदी को बुलाया। आदिया बोलती मैंने नहीं, तुम्हारी दीदी ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था, वो आना चाहती थी, तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, मैंने तो बस उनकी हेल्प की। मुस्कान बोलती थैंक यू मेरी दीदी की हेल्प करने के लिए। मुस्कान इतना बोल के सामान पैक कर रही थी, आदिया उसे देखे जा रही थी। आदिया भी फिर थोड़ी सी सामान पैक करने में हेल्प करती है और सामान थोड़ी देर में पैक हो जाता है। पैक अच्छे से पैक हो चुका था, पर अब यहाँ आते हुए वो एक बैग लाई थी, पर जाते हुए वो 4 बैग लेके जाती है, क्योंकि इतनी सारी वो चीज़ें थी, गिफ्ट्स वगैरह ड्रेसेस वगैरह जो आदिया ने उसे दिलाए थे, बहुत सी चीज़ें थी जो वो पैक कर रही थी। और फिर मुस्कान पैक करने के बाद सामान पैक करने के बाद उधर ही बैठ जाती है। आदिया भी उधर बैठ जाती है, उसे देखती है। और फिर मुस्कान बोलती है मुझे मुझे आपसे कुछ पूछना है। आदिया बोलती है पूछो। मुस्कान बोलती है अपनी दीदी को बोला कि आप कभी पुणे नहीं आओगे, ऐसा ऐसा क्यों? आदिया बोलती है क्योंकि सच यही है,
मैं अब कभी पुणे नहीं आऊँगी, मैं यहीं रहूँगी अपनी फैमिली के साथ। मुस्कान बोली, प्लीज़ आपने बोला था कि आपको ऑफ़िस जॉइन नहीं करना। आद्या बोली, हाँ, मेरा जवाब आज भी वही है, मुझे ऑफ़िस जॉइन नहीं करना, पर अब पुणे भी नहीं आना, क्योंकि वहाँ पे अब मेरा कोई भी नहीं है। उसका मतलब मैं हूँ ना, आई मीन काजल काजल मैम है ना, तो बोलती नहीं वो छोड़ो, नहीं मुझे नहीं आना। आद्या इतना बोल के जाने लगती है, मुस्कान उसे हग करती है, कहती प्लीज़ मेरे लिए। आद्या पीछे टर्न होती है और कहती तुम्हारे लिए तो आ जाती, 7 समुंदर पार भी आ जाती, पर अब जब तुम मेरी ही नहीं तो किस हक से बुला रही हो मुझे। मुस्कान थोड़ा पीछे होती है और आद्या बोलती बताओ ना किस हक से बुला रही हो मुझे, क्या हूँ मैं तुम्हारे लिए। मुस्कान बोलती अब फ्रेंड मैम सब सब कुछ। आद्या बोलती सब कुछ में क्या लाइफ पार्टनर भी आता है। तो मुस्कान चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। आद्या बोलती है कि बाकी किस हक से नहीं आ सकती, अगर लाइफ पार्टनर का हक होता तो ज़रूर आती। इतना बोल के आद्या रूम से बाहर चली जाती है और मुस्कान उधर ही रूम में ही बैठ के रोने लगती है। पता नहीं क्यों, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसका मन नहीं कर रहा था आद्या को अकेले छोड़ के जाने का। यार वो अपने घर जा रही थी, अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी, अपने शहर जा रही थी, पर फिर भी वो खुश नहीं थी। और वो इतनी स्टूपिड थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों खुश नहीं है, क्यों उसका मन मचल रहा है, तड़प रहा है आद्या के साथ रहने के लिए। ये जो दूरी है, ये दूरी के डर से ही इतना क्यों डर रही है, ये बात वो नहीं समझ पा रही थी। तभी पायल आती कहती अरे ये आद्या का रूम है क्या, तो बोलती हाँ आद्या मैम का ही रूम है। तो उसकी दीदी बोलती पैकिंग हो गई, मुस्कान बोलती हाँ हो गई। तो उसकी दीदी बोलती एक सेकंड, आते हुए एक बैग और जाते हुए 4 बैग्स, क्या बात है, ये 4 बैग्स किस लिए। हाँ अब तुम्हारा सामान एक बैग में पूरा नहीं आ रहा है क्या। मुस्कान हंसते हुए थी, यहाँ के लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतने गिफ्ट्स किए कि अब 4 बैग भी कम पड़ रहे थे। तो उसकी दीदी बोलती तुमने सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए, कम ऑन मुझसे तुम ये नहीं करोगी, सब रिटर्न करोगी। मुस्कान बोलती दीदी आपको क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत प्यार से दिया और मुझे रखने ही पड़े, मैं ये वापस नहीं कर सकती। सच कहूँ तो करने का मन भी नहीं है, क्योंकि सब उन्होंने मुझे बहुत प्यार से दिया। उसकी दीदी बोलती अच्छा ठीक है अब चलो। और ये लोग सब नीचे आ जाते हैं। जाने वाले होते कि तभी आद्या की मॉम कहती अरे रुको रुको बेटा रुको। और वो जो है वो केक लाई थी, जो पायल ही लाई थी सबके लिए। तो वो केक लाती हैं, काटते हैं, सब केक वेक खाते हैं, थोड़ी फिर से बातें होती हैं। और कहीं ना कहीं आद्या की मॉम भी नहीं चाहती थी कि मुस्कान जाए, इसलिए वो भी कोशिश कर रही थी मुस्कान को रोकने की। पर मुस्कान को तो जाना ही था, सब मिल रहे थे, जाने के लिए रेडी थे कि तभी आद्या की मॉम जो है वो एक शॉपिंग बैग लाती है, गिफ्ट बैग होता है, और वो पायल को देती है कि लो बेटा तुम्हारे लिए। पायल मना करती है कि इन सब की क्या ज़रूरत है, आपने पहले ही मुस्कान के लिए इतना सब कुछ किया, आप प्लीज़ अब मुझे शर्मिंदा कर। पर कहती रख लो बेटा, पहली बार हमारे घर आई हो तो ये उस खुशी में, और वो दे देते हैं तो पायल को रखना पड़ता है। फिर आलिया जो है वो मेन गेट पे ही खड़ी थी, मतलब वो जा नहीं रही थी गाड़ी में, ड्राइवर छोड़ने के लिए जा रहा था। पर मुस्कान गाड़ी से उतरती है, अब वो कहती आदिया मैम हम क्या क्या आप हमें ड्रॉप कर सकती हो प्लीज़। आदिया बोलती नहीं वो मुझे कुछ काम है। तो वो आदिया जो है वो मना कर देती है। मुस्कान आदिया की मैम की मोम की तरफ देखते कहती आंटी प्लीज़ इन्हें बोलो ना। तो वो कहती हाँ आदिया जाओ बेटा, छोड़ के आओ, बुरी बात पहले इन्हें छोड़ के आओ, फिर जो भी काम हो जाके कर लेना। आदिया बोलती मोम मैंने बोला ना मुझे कुछ काम है। तो कहती जाओ, और आदिया मोम को नहीं मना कर सकती, इसलिए ड्राइवर को नीचे उतारती है, खुद ड्राइव करने लगती। अब जब मुस्कान देखते क्या आद्या गाड़ी में बैठ के, तो मुस्कान हल्की सी मुस्कुराहट लाती है अपने फेस पे। आद्या जब ड्राइव कर रही थी तो फर्स्ट मिरर से मुस्कान को ही देखे जा रही थी। मुस्कान भी देख रही थी आद्या को, और यहाँ पे इन दोनों का फिर से थोड़ा सा आई कांटेक्ट होता है, पर आद्या तुरंत वो आई कांटेक्ट तोड़ देती है। उसे बुरा लग रहा था, उसे बुरा इसलिए लग रहा था कि मुस्कान उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई है, पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो आद्या से कितना प्यार करती है। अब आद्या को बहुत बुरा लग रहा था। खैर थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही रेलवे स्टेशन आ जाता है। रेलवे स्टेशन जैसे ही आता है, यहाँ मुस्कान और आद्या दोनों को दिल जोरों से धक धक करने लगता है। तभी पायल कहती है अरे मुस्कान क्या कर रही हो बच्चा, उतरो ना, आ गया है रेलवे स्टेशन, ट्रेन छूट जाएगी, चलो उतरो। तो मुस्कान भी नीचे उतरती है, यहाँ पायल भी नीचे उतरती है, जो मुस्कान का सारा सामान उतारती है नीचे, और मुस्कान वो सामान उठाने लगती है। आद्या होती मैं उठाती हूँ, और फिर इन्हें
इन्हीं की ट्रेन तक भी छोड़ के आती है। अब ट्रेन चलने वाली थी तो पायल कहती, मुस्कान क्या कर रही हो बेटा, चढ़ो ऊपर, क्या है, चलो छूट जाएगी वरना ट्रेन। मुस्कान आद्या को देखती है, आद्या मुस्कान को देखती है, इन दोनों की आंखें नम थी। आद्या का मन कर रहा था कि छोड़ो यार, वो नहीं रुक रही तो मैं ज़बरदस्ती रोक देती हूँ, मैं तो प्यार करती हूँ ना, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं बस उसे खोना नहीं चाहती, मैं उसे रोकती हूँ। वो रोकने को आगे बढ़ ही रही थी कि तभी मुस्कान पलट जाती है ट्रेन में चढ़ने के लिए। आद्या का मन टूट जाता है कि यार जाने से पहले एक हक तक नहीं किया, एक बाय तक नहीं किया। अब आद्या को और ज़्यादा बुरा फील होने लगता है, उसकी आंखों में और आंसू आने लगते हैं। तभी मुस्कान एकदम ट्रेन में चढ़ जाती है और फिर नीचे उतर के भाग के आद्या के पास आती है। जहाँ आद्या की नज़रें नीचे थी वो नहीं देखती, तभी मुस्कान उसके एकदम पास आके कहती, आद्या मैम। आद्या यूँ ऊपर देखती है और मुस्कान अपने एक हाथ से आद्या के आंसू पोंछती है, उसकी चिक्स पे किस करके उसे टाइटली हग करती है। यहाँ आद्या भी मुस्कुराती है और वो मुस्कान को टाइटली हग करती है। मुस्कान बोलती है, प्लीज़ पुणे आ जाना, मैं आपका वेट करूँगी। आद्या बोलती, किस हक से बुला रही हो मुझे। मुस्कान बोलती, प्लीज़ आद्या मैम, नहीं जानती कि किस हक से बुलाऊँ आपको, प्लीज़ आ जाना। मैं मैं नहीं रह पाऊँगी आपके बिना, प्लीज़, आई नीड यू। आद्या बोलती, ज़रूरत तो मुझे भी है तुम्हारी, पर ऐसे नहीं, सॉरी, मुझे नहीं आऊँ, मैं नहीं आऊँगी। आधे इतना बोल के पीछे हो जाती है। मुस्कान बोलती, प्लीज़ ये ज़िद छोड़ दो, आई नो आप भी मेरे बिना नहीं रह सकती हो। आधे बोलती, हाँ नहीं रह जाता तुम्हारे बिना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर एक बात समझ में नहीं आता, तुम्हें मेरे बिना क्यों नहीं रहना, तुम्हें तो मुझसे प्यार भी नहीं है ना, इसीलिए रह सकती हो, तो फिर क्यों नहीं रहना मेरे बिना। यहाँ मुस्कान फिर से चुप हो जाती है, तभी आधी आवाज़ लगाती है, मुस्कान क्या कर रही हो, चलो बेटा ट्रेन चलने वाली है। मुस्कान बोलती है, मैं वेट करूँगी। आधी बोलती है, शौक से करना, पर मैं नहीं आऊँगी। मुस्कान दौड़ के ट्रेन पे चढ़ जाती है, ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, जाने लगती है। आद्या पीछे पलटते है, मुस्कान को जाते हुए देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है, उसका मन करता है कि वो ट्रेन के पीछे दौड़ पड़े, बस मुस्कान को रोक ले। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी अपने प्यार को अपनी ही नज़रों के सामने से दूर जाते हुए देख के, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं न कहीं आद्या ये बात जान चुकी थी कि अगर वो मुस्कान के लिए हमेशा अवेलेबल रही तो मुस्कान को रियलाइज़ ही नहीं होगा कि वो आद्या से कितना प्यार करती है। इसलिए आद्या उसके पीछे नहीं जाती। वो उधर ही रेलवे स्टेशन पे ही बैठ के बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। वो इतना रोती है कि उसकी आँखें सूज जाती हैं। वहाँ रेलवे स्टेशन पे आता-जाता हर इंसान आद्या को देख रहा था, क्योंकि आद्या एक बच्चों की तरह रो रही थी। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान का भी यही हाल था। वो फ्रेश होने के बहाने अपनी दीदी से थोड़ा दूर जाती है और फिर रोना स्टार्ट कर देती है वॉशरूम में जाके। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है। आद्या के साथ बिताए हुए हर एक पल उसकी आँखों के सामने घूमने लगते हैं। बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है वो आद्या को। तभी वो अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और वो एक छोटू-सा नेकलेस निकालती है, और ये नेकलेस वही था जो उसे आद्या ने गिफ्ट किया था। वो उस नेकलेस को तुरंत पहन लेती है गले में और उसे देखती है, उसे हाथों में लेती है और उसे किस करती कहती है, आई मिस यू सो मच आद्या मैम, आई मिस यू अ लॉट। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। या आद्या अपनी ज़िद पे है कि वो तब तक मुस्कान से मिलने पुणे नहीं जाएगी जब तक मुस्कान को रियलाइज़ नहीं हो जाता कि वो आद्या से प्यार करती है, और यहाँ मुस्कान तो ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं। अब हम सब देख रहे हैं कि मुस्कान कितना तड़प रही है आद्या के लिए, मुस्कान कितना आद्या से प्यार करती है, उसे चाहती है, ये हम सबको दिख रहा है, पर सिर्फ मुस्कान को ही नहीं दिख रहा। मुस्कान को इस बात का रियलाइज़ कब होगा, वो सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।